26वें दिन भी जारी रहा जेके फैक्ट्री मजदूरों का धरना। जिला कलेक्ट्रेट कोटा पर न्याय के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर बढ़ रहा है मजदूरों का कारवां दिन प्रतिदिन। मीडिया C2 के प्रभारी मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि जेके फैक्ट्री के 4200 मजदूरों का 250 करोड़ रुपए का बकाया वेतन और ग्रेच्युटी का भुगतान सरकार से करवाने के लिए अराफा से लीज डीड रद्द करवाने और जेके फैक्ट्री को वापस चालू कराने के लिए राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार से लागू कराने की मांग को लेकर कोटा कलेक्ट्रेट पर जिला न्यायाधीश के सामने 18 फरवरी से चल रहे जेके फैक्ट्री मजदूरों के अनिश्चितकालीन धरने को आज 26 दिन हो चुके हैं। इन 26 दिनों में जेके फैक्ट्री के मजदूरों ने होली और धुलेंडी का त्यौहार भी राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण अपने घरों को छोड़कर संघर्ष के मैदान में मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। धरने का संचालन कॉमरेड अशोक सिंह ने किया। C2 के नेताओं में कॉमरेड हबीब खान ने बताया कि मजदूरों ने सरकार की हठधर्मिता प्रशासन द्वारा जेके फैक्ट्री के मजदूरों को धरने को अनदेखी करने पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन और सरकार की नीतियों का आम जनता पर भी सवाल उठने लग गए हैं। जल्दी ये धरना जन आंदोलन में बदलने की तैयारी में जेके फैक्ट्री मजदूर नेता की ओर से अन्य सहयोगी संगठनों के नेता मजदूरों, किसानों, आम जनता को जेके फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में लाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे। यह हमारी मांग है। जिले भर के विकास में जेके फैक्ट्री को वापस चालू कराना कारगर है। मजदूर नेताओं ने कहा कि जब तक जेके फैक्ट्री का 4200 मजदूरों का बकाया 250 करोड़ रुपए से अधिक का मय ब्याज बांटा जाएगा, मजदूरों का धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। मजदूरों की पैरवी करने के लिए वकील मोहम्मद अकरम ने धरने को संबोधित किया। जेके फैक्ट्री के मजदूरों ने बताया कि 27 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई में C2 के नेता और मजदूरों ने जीत हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपके धरने की जीत होगी और समय लग सकता है। 26वें दिन धरने को कॉमरेड राकेश गालव, कॉमरेड हबीब खान, कॉमरेड उमाशंकर, कॉमरेड नरेंद्र सिंह, कॉमरेड केदार जोशी, कॉमरेड कालीचरण, कॉमरेड गोपाल शर्मा, अशोक सिंह, वकील साहब, मोहम्मद अकरम, पुष्पा खींची आदि नेताओं ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपकी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। एक्चुअली वास्तव में क्या था कि ये जो 227 एकड़ की जो जेके फैक्ट्री थी वो अराफात ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे दी गई थी कि वो सारे मजदूरों का पेमेंट करे, प्लस उनके जितने भी सर्विस बेनिफिट हैं वो दे और उनको नौकरियां वगैरह दे। इस पालना के तहत ही इस फैक्ट्री का जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था उसकी कोई पालना अराफात ग्रुप ने नहीं की। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इस पालना को रिजेक्ट करे, बल्कि इस पालना करना तो दूर, अराफात ग्रुप ने वहाँ से जितने फैक्ट्री के जो सुप्रीम कोर्ट में और कई गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दी हुई थी कि मशीनरी और प्लांट को चलाऊंगा, उसका कोई प्लांट उसने नहीं चलाया। उल्टे उसके विपरीत उसने करोड़ों रुपए के प्लांट्स को निकाल के चोरी करके बेच दिया। बेचने के बाद जब हमने इस चीज़ को कहा कि साहब जो आपने प्लांट की जो कंडीशंस थी वो केवल सिर्फ आपको प्लांट चलाना था, आपको ऐसा नहीं कि इसके जो प्लांट को आपने बेच दिया इस तरीके से, और यहाँ पर भी वो नहीं रुका। उसके बाद उसने क्या किया कि इस जमीन को जो 227 एकड़ बैच कीमती लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ की जमीन होगी, उस जमीन से अपना लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे कन्वर्ट करने के लिए रिको में एप्लीकेशन मूव कर दी। और रिको में आज हम कहते हैं कि मजदूर की औकात क्या है कि कब से लड़ रहा है बेचारा। आज 24-25 साल हो गए, इनके पास पैसा नहीं है। किस तरीके से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा आपने सवाल किया बड़े अच्छे तरीके से कि सब आज तक सरकार क्यों नहीं सुन रही। हर जगह मनी बहुत बड़ी एक फेवर होती है कि इनकी एक इतनी पावरफुल है इनकी जो मैन पावर, जिसकी वजह से आज तक आंदोलन चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए रिको ने, जब रिको को कोई राइट नहीं था इस जमीन को कन्वर्ट करने का, क्योंकि रिको ने अलॉट नहीं की थी ये जमीन, कि चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से कलेक्टर ने जो है उसको अराफात ग्रुप को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत दी थी, लेकिन रिको ने इसको पैसा लेके कन्वर्ट कर दिया। उसके संबंध में हमने एक एप्लीकेशन दी, एससीडी में एप्लीकेशन दी कि मुकदमा दर्ज करो, एफआईआर दर्ज कराओ। आप बियॉन्ड राइट आपने काम किया। तो रिकॉर्ड के जो गर्ग करके एक मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने तुरंत उनको सस्पेंशन की नौबत आएगी और उस रिको के उस ऑर्डर को कैंसिल किया। उसके बाद फिर चूंकि पैसा एक बहुत बड़ी पावर होता है, तो राजस्थान हाईकोर्ट से उस गर्ग के ऑर्डर को स्टे करवाया गया, जिस पर आकर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर के फेवर में मोहर लगाई और उसको निरस्त सही माना गया। अब आप देखिए उसका
पीछे जो मेन मंशा क्या थी कि इस जमीन को भूखंडों में विभक्त करके बेच दिया जाए और मजदूर आंदोलन करता रहे, कोई मिलेगा नहीं तो आप किसका क्या बिगाड़ लोगे। वो कैंसिल होने के बाद इनको परेशानी हुई। जब हमने बात देखी कि यहाँ कैंसिल होगी और आपको तो एक कंडीशनल बेल ये फैक्ट्री दी गई थी, तो इसके बाद आपने ये प्लांट भी बेच दिया। हमने कहा प्लांट के संबंध में भाई आपने प्लांट चोरी करके प्लांट बेच दिया, तो ये तो प्लांट आपके पास बतौर अमानत था, फैक्ट्री चलाने के लिए था, आपको क्या राइट था इस प्लांट को बेचने के लिए, जिसके संबंध में हमने एक FIR दर्ज कराई। आप देखिए फिर पैसा आड़े आता है। जो एक धन्ना सेठ है वो किस तरीके से पुलिस मैनेजमेंट को भी खरीद करके उस पर FIR लगवा दी। FIR किस आधार पर लगी, किस आधार पर लगी? आप सबको विचित्र एक अनुभव होगा कि एक एग्रीमेंट अराफात ग्रुप पेश करता है कि हमने तो JK से इसको जो है 55 करोड़ में खरीदा। अरे भाई अगर आपने 55 करोड़ में खरीदा तो ये सारा ड्रामा क्यों? चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर, कलेक्टर का ऑर्डर, अलॉटमेंट को आप सीधा कैसा भेज दिया, फैक्ट्री खत्म बात। अब आज ये बताएं, दो वर्जन आपके पास आ जाते हैं, क्या आप इसको मानते हैं कि ये अलॉटमेंट सही है इधर का? अगर इधर का अलॉटमेंट सही है तो वो 55 करोड़ का अलॉटमेंट तो गलत है, खरीद तो गलत है, तो उस पर कैसे FIR लगा दी? आज 55 करोड़ पे जब हमने कहा कि आप स्टाम्प ड्यूटी पेड करो और उसमें पेनल्टी लो, तो 250 करोड़ की पेनल्टी बनती है, उसके समझ में कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि आप सीधी बात है, हर जगह हर मोहल्ला पैसा दबा देता। इनके पास क्या है, ये किस तरीके से अपने मैन पावर को यूज कर रहे हैं, इनमें बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जो आज 25 साल तक ये लड़ रहे हैं। तो क्या निष्पक्ष न्याय की उम्मीद छोड़ रहे आम नागरिक? ऐसा नहीं होता। निष्पक्ष न्याय आज फिर भी जुडिशरी कहीं ना कहीं मदद करती है। आज सरकार क्या चाहती है, एक बहुत मोटी सी बात, पानी बोल देना, नहीं सर देखिए, निष्पक्ष न्याय की उम्मीद क्यों छोड़ दी जाए? आज हर लड़ाई होती है, जितने भी हमारे देश में वंडर हुए उनके बाद फिर भी जुडिशरी और कहीं ना कहीं सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्याय की उम्मीद छोड़ दी जाए, लेकिन आज हमारे पास सीधी बात आती है, दो चीज़ें। और आज सरकार फिर नया खेल खेलना चाहती है। क्या चाहती है सरकार? सरकार एक अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है कि क्या इसको कन्वर्ट करने की पावर दे दी जाए। अरे भाई, जब आपको एक चीज़ बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आपने डिटेल दिया हुआ है, और आज अगर कोई कानून भी बनाते हैं तो कानून बनने का दो तरीका होता है, एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव वे और एक होता है प्रोस्पेक्टिव वे। प्रोस्पेक्टिव वे मतलब जो भी कानून बनेगा आज से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव वे पीछे से लागू होगा, बैक से। तो आज रेट्रोस्पेक्टिव वे में इसमें कानून नहीं बना सकता, तो ये एक एक्सेप्शनल होगा। आज इस जमीन को सरकार ये चाहकर कानून बनाकर भी हड़पना चाहे तो भी मजदूरों के खिलाफ अहित नहीं हो सकता, नहीं कर सकती। इनको इनका वेतन देना ही पड़ेगा। आज अराफात ग्रुप क्यों फंसा हुआ? आज अराफात को लगता है अगर दो वर्जन उसके हो गए कि 55 करोड़ में खरीदी या अलॉटमेंट हुई, अगर आज हम सेकंड रेट की तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट में, अगर मान लो यहाँ से 55 करोड़ का आपके तो आपने खरीदी तो अलॉटमेंट बेकार है, तो ये सारे कैंसिल कर दिए जाए, फिर 55 करोड़ के आधार पर आप दावा करो, दोबारा आ जाओ आप, सीधी सी बात है। या फिर अगर मान लो इधर को सही मानते तो आप जेल जाइए। सारा मशीन और प्लांट बरामद हो जाए इनसे। इन लोगों ने क्या किया यहाँ से, इस प्लांट को निकाल के और गुजरात में जाकर सारी फैक्ट्रियाँ चला रही हैं। आज प्लांट क्यों नहीं जब्त होगा? सेक्शन 380 IPC के तहत क्लियर कट अपराध है ये, तो ये जब्त होना चाहिए, इनसे जेल जाना चाहिए। इनकी सारी पीड़ाओं को आज कई मजदूर मर गए। बड़ा दुख होता है कि जो लोग यहाँ आंदोलन में आते थे उनको जीते जी कोई उम्मीद नहीं है। आज ये जो आ रहे हैं कम से कम इनको तो मिलना चाहिए। तो आज मीडिया से भी ये एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इसको पूरा देखें तो सही। भाई आप सिर्फ जो स्टेटमेंट छापने से मतलब नहीं होता है, मीडिया का क्लियरिफिकेशन करना होता है। मीडिया आप ये देखिए अलॉटमेंट क्यों हुआ था, व्यवस्था क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही, कौन सा नियम बना रही, किस तरीके से कर देगी ये। और अगर इधर खरीदा था तो ये झूठ है, तो क्यों नहीं आपने SP ने FIR लगा दी, कलेक्टर क्यों नहीं उसको जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लेता, क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करता? आज भागने की तैयारी पर है, कल को होने पौने दावों पे किसी को बेच दी धन्ना सेठ को, तो क्या करेंगे वर्कर? आंदोलन चलता रहेगा, हो सकता है 50 साल और चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आज ये आंदोलन एक भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।